तो आज सूर्य को ग्रहण लगने वाला है। भारत में तो ये दर्शनीय नहीं होगा, इसलिए सूतक के नियम भी लागू नहीं होंगे। लेकिन ज्योतिष का विज्ञान कहता है कि हर राशि पर ग्रहण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में ग्रहण को लेकर कई मान्यताएं हैं। इस काल में दान और मंत्रों का जाप करने की सलाह दी जाती है। तो चलिए जानते हैं सूर्य ग्रहण के वो कौन से नियम हैं, कौन सी सावधानियां हैं जिनका पालन करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जो पृथ्वी और उसके जीवन पर सीधा असर डालती है। धर्म कहता है कि संसार में घटने वाली कोई भी घटना के पीछे कोई ना कोई ईश्वरीय कारण जरूर होता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। ज्योतिष विज्ञान भी यही कहता है। सूर्य ग्रहण की हमारे हिंदू धर्म में इतनी मान्यता क्यों है, चलिए जानते हैं। मैंने बताया कि आप जो है जो सिंह राशि के जातक हैं, एक तो वो, एक जिनकी मीन राशि है वो जातक, वो एक जिनकी कन्या राशि है वो लोग जो हैं, एक साथ जिनकी जो है वो सिंह राशि वाले जातक विशेष रूप से सतर्क रहे और जो है मीन राशि वाले, इन दोनों के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साथ में जो है कहा जा सकता है कि मेष राशि वाले, साथ में जो है जिनकी जो है वो मकर राशि है वो जातक भी विशेष रूप से जो है सावधानी बरतें। पुराणों के अनुसार पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण तब हुआ था जब समुद्र मंथन था। रामायण के अरण्य कांड में भी सूर्य ग्रहण का उल्लेख है। कहा जाता है कि उस दिन भगवान राम ने खरदूषण का वध किया था। महाभारत काल में जिस दिन पांडव जुए में हारे, उस दिन भी सूर्य ग्रहण हुआ था। महाभारत युद्ध के 14वें दिन सूर्य ग्रहण था, जिस वक्त अर्जुन ने जयद्रथ का व्रत किया था। कृष्ण की नगरी द्वारका जब डूबी थी तब भी सूर्य ग्रहण हुआ था। प्रकृति पर होने वाले बदलावों का असर इंसानी जिंदगी पर पड़ता है। कहीं मौसम का मिजाज बदलेगा तो कहीं जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसलिए आप कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखें। ज्योतिषी मानते हैं कि अगर कुछ खास कर्म किए जाएं, तो सूर्य ग्रहण के बुरे असर को कम किया जा सकता है। देखिए, जहां तक खैर सूर्य ग्रहण की बात है, इसमें जो है विशेष रूप से सूर्य को जो है नंगी आंख से देखना नहीं चाहिए। इसमें सूर्य ग्रहण के अंदर विशेष रूप से अगर आपके देश में पड़ रहा हो, आपके प्रदेश में पड़ रहा हो, तो इसके जप का, इसमें किया हुआ कोई भी अनुष्ठान, कोई भी किया हुआ जप वो कई गुना फलकारी होता है। जो कहा जाता है कि जैसे यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा जैसा इस पिंड में है वैसा वैसा ब्रह्मांड में है। तो यदि प्रभाव वहां पड़ रहा है तो यहां भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा देखने को। तो यदि आप इस पीरियड के अंदर जो ये समय होगा, सूर्य का पीरियड जिसमें हम जो है ग्रास लगेगा या पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, इसमें यदि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, साथ में गंगा में स्नान इत्यादि करते हैं, उसका फल आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव मिलेगा। ज्योतिषी ऐसे ही कुछ खास उपाय बताते हैं। ग्रहण काल में क्या करना लाभदायक? मंत्र जाप और ध्यान करने से ग्रहण के दोष कम होते हैं। इस समय में की गई पूजा प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होती है। अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो भी ग्रहण काल में विशेष शुभ होता है। ग्रहण के बाद स्नान करके किसी निर्धन को कुछ न कुछ दान जरूर करें। गरीबों को कुछ न कुछ वस्तुओं का दान करिए। वो भोजन में हो सकता है, वस्त्र में हो सकता है, जैसे काला कंबल हो गया, जूता हो गया, उड़द की दाल हो गई, चावल हो गया, हल्दी हो गया, नमक हो गया। जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है, योग्य व्यक्ति अर्थात जिसको आवश्यकता हो, जो नीडी हो, उसको आप कुछ न कुछ खाने पीने का पदार्थ, वस्त्र जरूर दान करें। इससे जो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव भी दूर होता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवाह बढ़ जाता है। ग्रहण के बाद अन्न, वस्त्र और धन का दान करने की भी परंपरा है। सूर्य ग्रहण के दिन क्या करें क्या ना करें, इसकी चिंता तो हम सभी को रहती है। हालांकि सूतक के नियम लागू नहीं होंगे,
लेकिन क्या कुछ सावधानियों पर ध्यान देना होगा? ग्रहण काल में सामान्यतः सूतक लग जाता है। इस काल में बहुत सारी सावधानियों का पालन भी करना पड़ता है। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। साल के अंतिम दिन के अंदर ये ग्रहण पड़ रहा है, संवत का लास्ट दिन है वो, और जो है इसका कोई जो है प्रभाव जो है भारत में नहीं मिलेगा। राशियों के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनमानस के ऊपर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की महिलाएं हुई, यहाँ के जितने भी जीव जंतु हुए, यहाँ के जितने भी जल इत्यादि जो प्रदेश हुए, या फिर कोई मंदिरों के अंदर जो मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, ऐसा कोई प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इंसान अगर सच्चे मन से भगवान को याद करे तो वो हर हाल में मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ज्योतिषियों की माने तो सूर्य ग्रहण के दौरान अगर बताए गए उपायों को अपनाया जाए तो सूर्य ग्रहण से पड़ने वाले असर से बचा जा सकता है।